क्रिस्टियानो रोनाल्डो wants to leave मैनचेस्टर यूनाइटेड इन जनवरी और एरिक टेन हैग रोनाल्डो के रास्ते में खड़े नहीं होंगे। ये रिपोर्ट आज रात में जेसन बर्ट और जेम्स डकर ने रिपोर्ट की है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो सिनेरियो समर विंडो में था कि रोनाल्डो को नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, टाइम एंड टाइम अगेन आकर एरिक टेन हैग ने भी ये बोला कि भाई नहीं, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिस्टम, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट जिसमें रोनाल्डो रहेंगे। ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर और उनके साथ मिलकर मैं एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ। 3 महीने के अंदर सिनेरियो चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैनचेस्टर डार्बी में रोनाल्डो को गेम टाइम नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, और एक दिन के बाद ही यहाँ पर रिपोर्ट आती है दैट रोनाल्डो वांट्स टू लीव इन जनवरी। अब वैसे तो देखा जाए ये एक साइकिल है, ये एक प्रोसीजर है जो कि हर डिफीट के बाद निकल कर आता है कि जब यूनाइटेड हारती है और स्पेशली कोई बड़ा गेम हारती है तो उनके बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका नाम निकल के आता है कि वो क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं या वो नाखुश हैं या टीम के अंदर डिफरेंसेस हैं, एक गुट बना हुआ है, इंग्लिश प्लेयर्स का एक गुट बना हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का। कुछ ऐसी रिपोर्ट है ये, लेकिन आई थिंक इस रिपोर्ट में सच्चाई है। रोनाल्डो कब तक बेंच पर रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है, और रोनाल्डो क्या हर मैच में एक बेंच प्लेयर का रोल एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? आई डोंट थिंक सो। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन। 12th Man इज अ फैंटेसी गेमिंग ऐप, और जैसे आप बाकी सारी फैंटेसी लीग में जाकर टीम बनाते हो उसी तरीके से आपको 100 पॉइंट्स के बजट में यहां पर भी टीम बनानी है। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 मैच भी है, चैंपियंस लीग के बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें मेन मैच आपका बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का है, तो उस मैच में भी जाकर आप अपनी टीम बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जिसमें एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन बनाना है, और उसके बाद आपको इनका पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी किस टूर्नामेंट में या फिर किस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके होगी, तो वो है इनका मेगा कॉन्टेस्ट, जहां पर कॉम्पिटिशन्स कम है और पैसे जीतने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी टीम बनाइए, जाइए 12th Man गेमिंग ऐप पर और मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की थी तो जाकर डिस्क्रिप्शन में आप ऐप डाउनलोड करिए। और एक और चीज़, अगर आप अपने 12th Man वॉलेट में पैसा ऐड करेंगे और वाया मूवी क्विक करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं भाई, इंतजार किसका है? जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आज ही टीम बनाओ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले T20 मैच में भी पार्टिसिपेट करो, और चैंपियंस लीग में जो भी आपको गेम्स अच्छे लगें, खासकर बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान के मैच में पार्टिसिपेट कर कर अपने लिए बहुत सारा पैसा बनाओ। एंड अगर एरिक टेन हैग उनको एज अ सब्स्टिट्यूट ही यूज़ करने वाले हैं आगे चलकर, तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर रोनाल्डो, बिकॉज ये उनके आखिरी के 1.5-2 साल हैं जहां उन्हें टॉप लेवल फुटबॉल खेलने को मिल रही है और वो एक्चुअली हाई पे अपना करियर एंड करना चाहते हैं। ही डिजर्व्स टू एंड हिज करियर ऑन अ हाई। तो यहाँ पर अगर रोनाल्डो जनवरी में क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि एरिक टेन हैग या यूनाइटेड को उनके रास्ते के बीच में खड़ा होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आखिर कौन से वो क्लब हो सकते हैं जहां रोनाल्डो जा सकते हैं? क्योंकि चेल्सी ने ओबामयांग साइन कर लिया है, तो क्या चेल्सी रोनाल्डो को लेकर आएगी? और अगर रोनाल्डो आएंगे तो क्या ओबामयांग को बेंच प्लेयर बनना पड़ेगा? और अगर रोनाल्डो चेल्सी जाएंगे तो क्या रोनाल्डो को वहां भी जाकर बेंच प्लेयर नहीं बनना पड़ेगा? दूसरी चीज़, डॉर्टमंड में अगर रोनाल्डो जाते हैं, लेट्स अज्यूम कि डॉर्टमंड आती है जनवरी ट्रांसफर विंडो में और रोनाल्डो को लेकर जाती है, इस बात की क्या गारंटी है कि रोनाल्डो को वहाँ भी जाकर प्रॉपर गेम टाइम मिलने वाला है? ऑल्दो डॉर्टमंड में जाकर जो उनका टीम का सेटअप है उसमें रोनाल्डो विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू स्कोर। नेपोली की डील टेबल से ऑफ है, एटलेटिको भी नहीं साइन करेगी बिकॉज एटलेटिको के पास ऑलरेडी न्यूमेरस ऑप्शंस हैं। उनके पास ग्रीजमैन है, जॉ फीलिक्स है, उनके पास मथास कुनिया है, मोराटा है, तो वो एक और सेंटर फॉरवर्ड ऐड नहीं करना चाहेंगे। मैड्रिड आई डोंट थिंक कि कोई नंबर 9 लेकर आएगी, और लेकर भी आएगी तो वो रोनाल्डो को एज अ बेंच प्लेयर तो लेकर नहीं आएंगे बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेंजेमा को बेंच पर बिठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो समझदारी वाली बात नहीं होगी। अब बात आती है कि आखिरकार बचा तो बचा क्लब कौन सा? तो बात आती है यहाँ पर स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल, स्पोर्टिंग लिस्बन की। तो वो ऑप्शंस तो आपके पास समर में भी टेबल पे अवेलेबल थे, बट आपने तब क्यों नहीं ये डिसीजन लिया कि भाई रोनाल्डो को हमारी लीग में तो वो जा नहीं रहा है और ना कोई ऐसे क्लब में जा रहा है जो कि आगे चलकर हमसे भिड़ेगा या फिर
एक लेगेसी उसकी डिस्ट्रॉय होगी, जो भी आपने साइकोलॉजी की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्ट देखा उस चीज़ का। बट यहाँ पर अगर रोनाल्डो को स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन ही जाना था तो उसको तो आप अलाउ कर सकते थे ना समर में। उस डील पर अलाउंस देने का मतलब ना देने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। प्लस आई थिंक अगर रोनाल्डो विंटर में जाकर स्पोर्टिंग लिस्बन जाएंगे तो ये डिसीजन उनको समर में ले लेना चाहिए था। जहां उनको स्पोर्टिंग क्लब अगर जाना था तो वो समर में भी जा सकते थे। लेकिन मेरे लिए ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये समझ पाना मुश्किल है कि ये एक डिफीट के बाद वाला एजेंडा ड्रिवन स्टेटमेंट है जेसन बर्ट और टेलीग्राफ मतलब जेम्स डकर का, जो कि दोनों टेलीग्राफ के लिए काम करते हैं। क्योंकि पता है इस चीज़ में एक कॉमन सी चीज़ क्या है, मतलब इस स्टेटमेंट में कॉमन सी चीज़ क्या है कि सबको पता था कि रोनाल्डो के बारे में स्टेटमेंट आया है रॉय कीन का, एंड रोनाल्डो के बारे में ही उन्होंने बोला था कि दिस इज़ अटरली डिसरिस्पेक्टफुल, कि रोनाल्डो को चांस ही नहीं दिया गया मैनचेस्टर डार्बी में। मतलब यूनाइटेड के कुछ गेम्स बहुत बड़े होते हैं और उनमें से मैनचेस्टर डार्बी एक गेम है, और अगर आप उसको उस गेम में चांस नहीं दे रहे हो देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग रोनाल्डो। और इस न्यूज़ के 24 घंटे के अंदर ही एक और न्यूज़ आ जाती है कि रोनाल्डो वांट्स टू लीव इन जनवरी। अब आई नो कि कतर वर्ल्ड कप आने वाला है, गेम टाइम बहुत लिमिटेड मिल रहा है, इस बात से तो मैं भी खुश नहीं रहूँगा कि आने वाले गेम्स में मैनचेस्टर डार्बी के लिए तो चलो आई वॉज हैप्पी कि उसको उस ह्यूमिलिएशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया। बट अगर आने वाले गेम्स में रोनाल्डो को प्रीमियर लीग में स्टार्ट नहीं मिलते हैं, कुछ गेम्स में जहां रोनाल्डो को एज अ बेंच से लाकर हम कम से कम 30 से 35 मिनट नहीं दे रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हर्ट रोनाल्डो एंड पोर्चुगल वेरी बैडली इन द वर्ल्ड कप, एंड दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप। ठीक है ना, दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप। देयर आर जस्ट कपल ऑफ मोर ईयर्स यू आर वॉचिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड if he is being treated this way, treated in the sense if he is not been given enough time to prepare himself for the World Cup, then it's going to be a disastrous tournament for Ronaldo and for Portugal. Also, अगर रोनाल्डो जाएगा तो यूनाइटेड की टीम में कौन आएगा वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर देखूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि यूनाइटेड को नंबर 9 की दरकार है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस विद रोनाल्डो, क्योंकि आपका एंटनी मार्शल का इंजरी रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा हुआ रहा है पिछले कुछ टाइम में। रैशफोर्ड का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जब से उनको वो शोल्डर इंजरी हुई है तब से वो आए दिन कभी ना कभी इंजर्ड हो ही जाते हैं। प्लस रोनाल्डो की एज को कंसिडर करते हुए और रोनाल्डो के फ्यूचर पे जो अब अनसर्टेनिटीज आ गई है उसको देखते हुए यूनाइटेड को भी एक नंबर 9 लेकर आना पड़ेगा मार्केट में। और सिर्फ एक नंबर 9 नहीं, उन्हें एक सेंटर बैक भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप यहाँ देखो कि वरान की इंजरी के बाद हम घुटनों पे आ चुके हैं और हमारे पास सिर्फ मैग्वायर और लिंडलॉफ हैं। तो क्या लिंडलॉफ और मैग्वायर के भरोसे हम पूरा सीज़न निकाल पाएंगे? क्योंकि एक्सेल ट्वांजेबी को आई डोंट थिंक, मुझे लग रहा है कि एक्सेल ट्वांजेबी को बेच दिया जाएगा विंटर विंडो में, और फिल जोन्स तो प्लान में ही नहीं, क्योंकि उनको ट्रेन भी नहीं कराया जा रहा है क्लब मतलब फर्स्ट टीम के साथ में। अब यहाँ पर मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अगर रोनाल्डो क्लब छोड़ के जाता है तो वो कौन सा क्लब होगा जिसमें आप उसको देखना चाहते हैं? क्योंकि देखो अगर बायर्न म्यूनिख दोबारा आती है अगर विंटर विंडो में बायर्न म्यूनिख आती है तो फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। यहाँ पर रोनाल्डो के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि उनको चैंपियंस लीग खेलने का मौका मिलेगा, और बायर्न को भी एक नेचुरल गोल स्कोरर चाहिए है, क्योंकि माने इज नॉट एन आउट नंबर 9। माने एक आपका इनसाइड फॉरवर्ड है, बट रोनाल्डो इज एन आउट आपका कह सकते हो एक पोचर भी कह सकते हो, नंबर 9 भी कह सकते हो, इनसाइड फॉरवर्ड भी कह सकते हो। इज अ कंप्लीट पैकेज दैट यू वांट टू हैव इन दैट एरिया। तो अगर बायर्न म्यूनिख आती है और रोनाल्डो के लिए वो पुश करते हैं तो आई डोंट थिंक कि भाई यूनाइटेड को बीच में खड़ा होना चाहिए। दे शुड जस्ट लेट हिम लीव एंड एंजॉय हिज कपल ऑफ ईयर्स दैट ही हैव इन हिज बैग, और उसके बाद भाई यूनाइटेड को अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कल रिपोर्ट ये आई थी कि रैशफोर्ड को एक फ्यूचर मतलब अभी जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसमें एक मेन प्लेयर के तौर पर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं एरिक टेन हैग, बट आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी फुलिश डिसीजन इन माय ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि रैशफोर्ड को पिछले 6-7 सालों में लगातार इन्वॉल्व किया गया है। ओले गुनार सोल्शायर ने भी उनको सेंटर पॉइंट लेकर ही अटैक लाइनअप बिल्ड करने की कोशिश की थी, बट रैशफोर्ड लेट हिम डाउन। तो यहाँ पर टेन हैग को इस अवेलेबल ऑप्शंस के तौर पर रैशफोर्ड को देखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने स्क्वाड को बेटर करने के लिए बेटर फॉरवर्ड लाने की ज़रूरत है, जो कि हर गेम में डिलीवर कर पाएं, और अगर गोल स्कोर भी नहीं कर रहे हैं तो इफेक्टिव रहें। रैशफोर्ड कुछ गेम्स में काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी गेम्स में उनका वही हाल रहता है जो कि आपके स्कॉट मैकटोमने का हमें देखने को मिलता है।
अब पता नहीं है ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि रोनाल्डो विल लीव या फिर इज डेस्परेट टू लीव, बट आई थिंक यहाँ पर अब एरिक टेन हैग को ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी दैट इफ ही wants रोनाल्डो टू कंटिन्यू देन ही शुड गेट मोर मिनट्स इन गेम। और यहाँ पर भाई सीधी साफ बात यह है कि रोनाल्डो जैसा प्लेयर आपका हर गेम में बेंच पर रहना डिजर्व नहीं करता, चाहे उसकी फॉर्म कितनी भी खराब हो, क्योंकि उसको जब तक गेम टाइम नहीं मिलेगा तब तक उसको आप फिट नहीं कर सकते, आप उसको यूज टू नहीं करवा सकते सिस्टम के, और कॉन्फिडेंस भी उसका ज़्यादा खेलने से ही आएगा। अब गेम्स आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन सा गेम होना है, वो जहां उसको स्टार्ट देना है और जहां उसको 45 मिनट्स देने हैं, तो वो अब देखना है हमें ओमोनिया वाले मैच से और वर्ल्ड कप तक के कितना गेम टाइम मिलता है रोनाल्डो को पर गेम में।